का एज जो है वो 3.5 महीने हो गए। जब 3.5 महीने के हो जाते हैं बच्चे, तो पैदाइश में जो अपन विटामिन डी का एक सप्लीमेंट दे रहे थे, उसी तरीके से एक आयरन का सप्लीमेंट देते हैं। तो वो क्यों देते हैं, उसका फायदा क्या है और उस पर ध्यान क्या रखना है। तो देते क्यों हैं, क्योंकि एक चीज होती है जैसे एनीमिया होता है। जैसे आपका जब डिलीवरी हुआ था तब हीमोग्लोबिन 9-10 उससे ज्यादा नहीं रहेगा। तो मदर का हीमोग्लोबिन कम क्यों है, तो जब वो बच्ची थी तब उसका हीमोग्लोबिन कम था। उसको हीमोग्लोबिन का सप्लीमेंट या खाने में अच्छा हीमोग्लोबिन ना मिलने की वजह से उसका हीमोग्लोबिन प्रेगनेंसी में भी कम हो गया। तो अगले जनरेशन में वो कैसे कम करेंगे, तो इसके लिए 3.5 महीने के आगे 1 साल तक अपने को आयरन के ड्रॉप्स देने होते हैं। उसका फायदा क्या है, तो जो मम्मी के पेट में जब बच्चा रहता है तो जो खून माँ के आया था तो वो लिवर में स्टोर हो जाता है। वो 3 से 3.5 महीने के लिए काफी होता है। उसके बाद बच्चे का खुद का आयरन प्रोडक्शन शुरू होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए अपन वो आयरन सप्लीमेंट देते हैं। जो आपका दूध जिससे आयरन बच्चे को जा रहा है उसका अवेलेबिलिटी बहुत कम होता है या उसके अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो थोड़ा सा कम होता है, इसलिए ये देते हैं। तो ये सिर्फ इंडियन नहीं, अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स में भी बोला है कि दे दो, और इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स में बोला। क्यों, क्योंकि वहाँ के मदर का 12-13 हीमोग्लोबिन होने के बावजूद बच्चे को हीमोग्लोबिन देना जरूरी है, तो अपने यहाँ पे तो बहुत जरूरी है। इसका रिलेशन ग्रोथ, डेवलपमेंट और IQ से भी होता है। जैसे ब्रेस्ट फीडिंग जरूरी है वैसे ही आयरन सप्लीमेंटेशन देना जरूरी है। प्रॉब्लम क्या है, इसमें ध्यान क्या रखना है, बहुत बार इस आयरन सप्लीमेंट की वजह से पॉटी काली होगी, उसको कोई डरने जैसी बात नहीं है। ठीक है, आयरन सप्लीमेंट मुझे भी चल रहा है सर अभी। बस